इस संसार में अपने धर्म का पालन पशु भी कर रहा है। अगर जो कभी पापियों का नाम लिया जाएगा तो किसी पशु का नाम उसमें नहीं आएगा। किसी पशु का नाम आता है? कभी किसी पशु को किसी ने पापी का नाम नहीं दिया, संज्ञा नहीं दी गई। कारण कि पशु की प्रवृत्ति ही ऐसी है, पशु ही काम करता है। पशु तो आज भी अपने धर्म का पालन करता है, लेकिन आदमी तो बिल्कुल बेधर्म हो गया है। किसी सिंह के सामने, किसी शेर के सामने आप घास डालोगे तो शेर घास नहीं खाएगा। किसी गाय के सामने आप मांस डालोगे तो गाय मांस नहीं खाएगी। लेकिन आदमी साग पात भी खा जाता है और मांस भी खा जाता है। तो जब भी पापियों का नाम आया तो किसी पशु का नाम नहीं आया, मनुष्यों का ही नाम आया कि फला आदमी बहुत बड़ा पापी है। लेकिन जब ज्ञानियों का नाम आता है तभी मनुष्यों का नाम आता है। तो मनुष्य का जीवन क्या है? एक सम्राट था, तो सम्राट ने यहाँ डुगडुगी पिटवा दिया कि हमारे घर में कल सोने के चांदी के पात्र बटेंगे और लोहे के पात्र बटेंगे। आप विचार करो, जहां चांदी बट रहा हो, लोहा बट रहा हो, तो चांदी वालों पर लाइन बड़ा लगेगा। लोहा वाले पर तो वही जाएगा जो बेचारा चांदी वाले में लाइन में जा नहीं पाया, मजबूरी में। तो एक एक तसला दिया चांदी का, और एक एक जो लोहा वाले लाइन में थे लोहे का एक एक तसला दे दिया। अब चांदी वाले तो बड़े प्रसन्न है कि इसको लोहा मिला, लोहा मिला, लोहा मिला। अब जितने लोहा वाले थे सबको राजा ने अपने पास बुलाया और बोले ये पारस बड़ी है, इसको स्पर्श करवा दो। अब चांदी वालों ने विरोध कर दिया कि महाराज उनका तो सोना हो गया। अब चांदी वाले विरोध कर दिए कि हमको चांदी दिए बुला करके इसको लोहा देकर सोना बना दिए। अब पछता रहे हैं चांदी वाले, लेकिन अब पछताने से कुछ होता है? सम्राट ने पारसमणि दे दिया कि ले जाओ और तुम भी अपने पात्रों पर रगड़ लो, अगर सोना हो जाए तो हमें उसमें क्या आपत्ति है। लेकिन चांदी कभी सोना नहीं होता है, लेकिन लोहा सोना हो जाता है। तो अगर यही मनुष्य है सच्चा, देखिए मनुष्य का जीवन क्या है, लोहे की तरह, और चांदी देवताओं का जीवन बोले चांदी की तरह। देवता लोग चाह करके भी कबीर, सूरदास, रैदास, तुलसीदास नहीं बन सकते, बुद्ध नहीं बन सकते। लेकिन मनुष्य अगर जो चाहे सच्चा सदगुरु मिल जाए तो पारसमणि मिल जाए उसको, तो महाराज जो बुद्ध, कबीर, रैदास, मीराबाई महान से महान संत बन सकता है। और पापियों में भी नंबर 1 का बन सकता है। तो ये मनुष्य केवल है कि अपने जीवन को बनाना कैसे है भैया, आप जिस तरीके से बनाना चाहो उसी तरीके से बना लो। शनकादि कुमारों ने कहा, आप कह रहे हो के विशुद्धंति बदंति मह्यम, कौन कौन से पापी तर जाएंगे? अरे ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, के मानवा, ए मानवा। कभी किसी जानवर का नाम नहीं लिया, ये मनुष्य हमेशा पाप कृतस्तु सर्वदा, एक दिन 1 घंटे नहीं 24 घंटे पापे करता रहता महाराज। अरे वाणी से पाप करना चाहेगा, शारीरिक पाप करना चाहेगा, नहीं कर पाएगा, डर रहेगा कानून प्रशासन का, तो मन से करेगा। और मनुष्य नहीं कर पाएगा तो नजर से करेगा। अच्छा, नजर से भी तो बुरा भला लोगों को सोचते देखता गया है। इसलिए सभी गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। नजर भी तो बुरी लोग करता है। ए मानवा पाप तस्तु सर्वदा, अरे बोले सदा दुराचार रता भी मार्गा, सदा माने हमेशा दुराचार में रत रहता, दुराचार रता भी मार्गा कि क्रोधाग्नि दग्धा। बोले महाराज 4 मिले 64 खिले। आप किसी से मुस्कुरा कर मिलते हो, भी मुस्कुरा कर मिल गया है तो 2 4 आंख मिले और 32 दांत, आपके 32 दांत उसके दोनों खिल गए, मुस्कुरा करके मिले तो आए।
लेकिन महाराज सबसे बड़ी बात किसी से पूछो तो आजकल हंसने लोगों ने बंद कर दिया है। हंसने के लिए तो लोग रील देखता, कॉमेडी देखता, उसी में प्रसन्न रहता है, लेकिन जो स्वाभाविक हंसी है वो हंसी गायब हो गई है। क्यों गायब हो गई? बोले पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रताभिमार्ग का। अब मन से हमेशा किसी तीसरे का चिंतन करोगे कि फलनवा ऐसा, ढकनवा ऐसा, है ऐसा। अब बताओ, औकात प्रधानियों चुनाव लड़ने लायक नहीं है, लोग अमेरिका का चुनाव करवाते हैं बैठ करके। तो टेंशन में कौन रहेगा? जो करवाएगा वही तो टेंशन में रहेगा। पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रताभिमार्ग का। हमारे रावटी